हेलो दोस्तों, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। ऑपरेटिंग सिस्टम की सीरीज़ में आज का हमारा टॉपिक है प्रोसेस स्केजुलिंग एंड स्केजुलिंग क्यूज़। बड़ा सिंपल सा टॉपिक है। टॉपिक क्या है, एक छोटा सा कंसेप्ट है और मैं कोशिश ये करूँगा कि आपको और सिंपल तरीके से ऐसे समझाऊँ कि आपको डेफिनेशंस देख के याद ना रखना पड़े, बल्कि आपकी कंसेप्ट क्लियर हो जाएँ। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ प्रोसेस स्केजुलिंग? तो अभी अपने माइंड से आप ऑपरेटिंग सिस्टम को निकाल दें। मैं आपको एक छोटी सी एग्जाम्पल देता हूँ, आपने उस एग्जाम्पल को सुनना है और उसी एग्जाम्पल को हम एज इट इज़ उठाकर ऑपरेटिंग सिस्टम के कंसेप्ट के ऊपर रिप्लेस कर देंगे और आपको वो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो बहुत लंबी नहीं होने वाली, आप सिर्फ इतना करें कि बहुत सुकून से बैठ के इस कंसेप्ट को सुन लें और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको प्रोसेस स्केजुलिंग और स्केजुलिंग क्यूज़ का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। आप सपोज़ करें कि आप एक जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं और आपके घर के किसी मेंबर के पास मोबाइल फ़ोन नहीं है। आपके घर में एक लैंडलाइन फ़ोन लगा हुआ है, वो जो तार वाला फ़ोन होता है, पुराने ज़माने में हुआ करता था, बल्कि आज भी होता है। लैंडलाइन फ़ोन जो है वो लगा हुआ है। आप में से किसी को भी कॉल करनी होती है तो आप सारे फैमिली मेम्बर उसी के थ्रू कॉल करते हैं। इस वक्त आपका कोई फैमिली मेम्बर इस उस फ़ोन को यूज़ करके कॉल कर रहा है। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट आपको भी ज़रूरत पड़ जाती है सेम टाइम पे फ़ोन को यूज़ करने की। आप क्या करेंगे कि आप जाके उससे फ़ोन छीन नहीं लेंगे, लाइन काट नहीं देंगे। आप ये करेंगे कि आप जाके उसके साथ पीछे खड़े हो जाएंगे, बोलेंगे कि ये बात कर रहे हैं, इनके बाद मैं आया हूँ क्योंकि तो जैसे ये बात कर चुकेंगे तो मैं फ़ोन ले लूँगा इनसे और मैं फिर अपनी कॉल मिला लूँगा। अच्छा, वो आप पीछे आके खड़े हो गए। अभी वो जो पहले फैमिली मेम्बर थे वो बात कर ही रहे हैं और आप वेटिंग लिस्ट में खड़े ही हैं, तो आपके कोई दूसरे भाई हैं, उनको भी ज़रूरत पड़ जाती है फ़ोन यूज़ करने की। वो जैसे ही आएँगे फ़ोन यूज़ करने के लिए, देखेंगे कि एक बंदा फ़ोन पे बात कर रहा है, एक उसके पीछे इंतज़ार में खड़ा है, तो वो आपसे भी पीछे आके खड़े हो जाएँगे। अब आप दोनों भाइयों ने एक दूसरे से कुछ कहा नहीं, आप में कोई कम्युनिकेशन शायद नहीं हुई हो, लेकिन आप लोगों ने अपने माइंड में ये फ़ैसला कर लिया होगा खुद ब खुद, किसी से बात किए बगैर, क्योंकि एक बंदा बात कर रहा है, तो जैसे ही ये बात बंदा कर चुकेगा तो इसके बाद जो सबसे पहले बंदा आया था वो सबसे पहले कॉल करेगा, उसके बाद जो दूसरे नंबर पे बंदा आया था वो दूसरे नंबर पे कॉल करेगा। ये आप लोगों ने पता है क्या किया है? ये आप लोगों ने अपने आप को स्केड्यूल कर लिया है। स्केड्यूल इस तरीके से कर लिया है कि जो पहले आया उसने फ़ोन को पहले यूज़ किया, उसके बाद जो दूसरे नंबर पे आया वो दूसरे नंबर पे यूज़ करेगा और उसके बाद तीसरे वाला यूज़ करेगा। ये क्या हुआ है? ये आप लोगों ने स्केड्यूल कर लिया अपने आप को। अब क्यों आपको स्केड्यूल करने की ज़रूरत पड़ी? क्योंकि हर किसी के पास अपना फ़ोन नहीं था। पूरे घर में सिर्फ एक टेलीफ़ोन था, यानी कि रिसोर्सेज़ लिमिटेड थे और उसको यूज़ करने वाले बंदे ज़्यादा थे। तो जब एक वक़्त में ज़्यादा लोगों को एक साथ यूज़ करने की ज़रूरत पड़ गई, तो लोगों ने अपने आप को स्केड्यूल कर लिया, फैमिली मेम्बर्स ने, कि जो पहले आएगा वो पहले इस्तेमाल करेगा, बाकी सारे सारे लाइन में खड़े रहेंगे और वन बाय वन सबको फ़ोन मिलता जाएगा और यूज़ करते जाएंगे अपनी बारी आने पे। आप लोगों ने खुद अपने आप को स्केड्यूल कर लिया। अब होता क्या है, यही चीज़ होती है ऑपरेटिंग सिस्टम में। आपके पास नंबर ऑफ़ प्रोसेसेस जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं और रिसोर्सेज कम होते हैं। आपके पास सिर्फ एक प्रोसेसर होता है और आपके प्रोसेसेस बहुत सारे होते हैं जो कि उस प्रोसेसर को इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। सेम लाइक ऐसे ही जैसे आपके घर में एक टेलीफ़ोन था लेकिन उसको इस्तेमाल करने वाले बहुत से फैमिली मेम्बर थे। ठीक है? अब होता क्या है कि सारे के सारे प्रोसेस ये कहते हैं कि मुझे प्रोसेसर दे दो, मुझे प्रोसेसर दे दो। ठीक है? अब क्यों? क्योंकि आपके फैमिली मेम्बर्स और आप लोग तो सेंसिबल थे, तो आप लोगों ने खुद को स्केड्यूल कर लिया कि जो बात कर रहा है इसके बाद मैं बात करूँगा और मेरे बाद जो बाद में बंदा आएगा वो बात करेगा, तो हम लाइन में लग जाते हैं। जो पहले आएगा उसको पहले टेलीफ़ोन मिलेगा, उसके बाद दूसरे को, फिर तीसरे को। आप लोग सेंसिबल थे, आप ह्यूमन्स थे, आप लोगों ने खुद को स्केड्यूल कर लिया। लेकिन प्रोसेस के साथ क्या है कि प्रोसेस स्मार्ट नहीं है, प्रोसेस सेंसिबल नहीं है, वो खुद को स्केड्यूल नहीं कर सकता। प्रोसेस जैसे ही आता है बोलता है प्रोसेसर मुझे दे दो। ठीक है? अब यहाँ पर क्या होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम इस चीज़ की ज़िम्मेदारी लेता है कि प्रोसेसर तो हमारे पास एक ही है और प्रोसेस बहुत सारे हैं और हर प्रोसेस आकर जो है बोलता है कि प्रोसेसर मुझे दे दो, और वो इतना सेंसिबल भी नहीं है कि खुद लाइन में खड़ा हो जाए। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कहता है कि अब ये मेरी ज़िम्मेदारी है, मैं इनको स्केड्यूल करूँगा, मैं इनको लाइन में खड़ा करूँगा। समझ आ गई आपको इस बात की? और होता क्या है कि इस काम की ज़िम्मेदारी जब ऑपरेटिंग सिस्टम लेता है तो वो इस काम को करता कैसे है? अब अगली बात ये आ जाती है। तो कोई भी काम की ज़िम्मेदारी जब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम अपने सर ले लेता है तो उस ज़िम्मेदारी को पूरा करने के लिए आपका ऑपरेटिंग सिस्टम एल्गोरिथम्स यूज़ करता है। तो जब ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेसेस को स्केड्यूल करने की ज़िम्मेदारी अपने सर लेता है तो उनको स्केड्यूल करने के लिए जो एल्गोरिथम्स वो यूज़ करता है उसको हम क्या कहते हैं? स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम्स। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया? अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है कि स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम्स को यूज़ करके वो उनको एक लाइन में लगाता है सबको। यहाँ तक तो आपको समझ आ गई होगी बात। अब जब वो लाइन में लगाता है तो लाइन को आप क्या कहते हो? क्यू। सही हो गया? अब लाइन में वो कहाँ लगाता है?
प्रोसेसेस का सारा जो चक्कर होता है वो कहाँ चल रहा होता है, मैन मेमोरी में। लेकिन मैन मेमोरी होती तो बहुत थोड़ी है, ये भी आपको पता होगा, और सेकेंडरी मेमोरी ज़्यादा होती है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, अपने स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम को यूज़ करते हुए मैन मेमोरी में जितनी जगह होती है एक लाइन वहाँ पे बनाता है, एक क्यू वहाँ पे बनाता है, और जब वहाँ जगह ख़त्म हो जाती है और प्रोसेसेस बहुत ज़्यादा होते हैं तो बाकी प्रोसेसेस को भी लाइन में लगाना होता है। तो जो बाकी प्रोसेसेस रह जाते हैं उनको क्या करता है कि उनको दूसरी क्यू के अंदर लगाता है, और वो जो दूसरी क्यू होती है वो कहाँ पे बनती है, सेकेंडरी मेमोरी में। यानी कि एक क्यू बनेगी आपकी मैन मेमोरी में। समझ आ गई आपको एक बात। अब एक क्यू आपकी मैन मेमोरी में बन गई, और मेमोरी जब ख़त्म हो गई, थोड़ी पड़ गई, और बाकी अभी प्रोसेसेस काफ़ी ज़्यादा बाकी हैं जिनको लाइन में लगाना था, तो जो बाकी प्रोसेसेस हैं उनकी क्यू बना दी जाएगी सेकेंडरी मेमोरी में। अब जो सेकेंडरी मेमोरी में क्यू बनेगी उसको हम क्या कहेंगे कि ये जॉब क्यू है। जो आपकी मैन मेमोरी में क्यू बनी थी उसको हम क्या कहेंगे कि ये रेडी क्यू है। इन दो का तो हमने सुन लिया। अब तीसरी क्यू हमारे सामने आ गई, कौन सी, वेटिंग क्यू। अब ये क्या चीज़ है, अब अगर आपने हमारा प्रोसेस स्टेट्स वाला लेक्चर देखा हो, या फिर आपको वैसे ही प्रोसेस स्टेट्स की नॉलेज हो, आपको ये पता हो कि प्रोसेस जब बनता है तो वो मुख्तलिफ़ किस्म की स्टेट्स में जाता है, ठीक है। और उन सब स्टेट्स में से एक स्टेट होती है वेटिंग स्टेट। जब प्रोसेस करना स्टार्ट करता है और उस रनिंग के दरमियान में उसको कुछ आईओ ऑपरेशन परफॉर्म करवाना पड़ जाता है, तो वो क्या करता है कि फ़ौरन वेटिंग स्टेट में चला जाता है। अब इस तरीके से वेटिंग स्टेट में भी बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, तो उनकी भी लाइन लगानी होती है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है कि एक वेटिंग क्यू बनाता है, और जितने प्रोसेस आईओ ऑपरेशन का वेट कर रहे होते हैं उनको वेटिंग क्यू के अंदर डाल देता है। और ये वेटिंग क्यू किस जगह पे होती है, ये होती है आपकी सेकेंडरी मेमोरी में। क्यों? क्योंकि प्राइमरी मेमोरी में आपके पास इतनी जगह नहीं होती। प्राइमरी के मेमोरी के अंदर सिर्फ और सिर्फ रेडी क्यू को रखा जाता है, और रेडी क्यू के अंदर सिर्फ और सिर्फ वही प्रोसेस होते हैं जिनका अब आगे फ़ौरन नंबर आने वाला होता है, और जिनका नंबर दूर होता है वो कहाँ चले जाते हैं, वो जॉब क्यू में यानी कि सेकेंडरी मेमोरी में चले जाते हैं। जैसे जैसे उनका नंबर करीब आता चला जाता है वो आगे बढ़ते चले जाते हैं, और क्या होता है कि जब बहुत ज़्यादा करीब नंबर आ जाता है तो वो उनकी लाइन आगे चलते चलते रेडी क्यू तक पहुँच चुकी होती है, और वो रेडी क्यू में एंटर हो जाते हैं। अच्छा, अब आपको ये चीज़ें मेरे ख्याल में समझ आ चुकी होंगी। अब रोल ऑफ स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम, यहाँ पे स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम्स का क्या किरदार है। आपको ये बात तो हो सकता है आपके सवाल आ रहा हो माइंड में कि जो प्रोसेस हैं वो तो खुद ही आते जाएंगे, पीछे लाइन में लगते चले जाएंगे, तो स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम्स का क्या काम है। ठीक है, जब लाइन में लग जाएंगे तो लाइन में लगने के बाद जिस नंबर से लाइन में लगे उसी नंबर से प्रोसेसर को भी चलते चले जाएंगे। अगर एक प्रोसेस 10वें नंबर पर आया है तो 10वें नंबर पर ही लाइन में लगेगा, और जब 10वें नंबर पर वो लाइन में लग गया तो जब आगे वाले 9 प्रोसेस एग्जीक्यूट हो जाएंगे तो फिर खुद ही उसका नंबर आ जाएगा, वो भी चला जाएगा। अब इसके अंदर स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम्स का क्या किरदार है, तो पहली बात ये कि प्रोसेस को लाइन में लगाना पड़ता है, ठीक है। उनको एक लाइन में सीक्वेंस में लगाना पड़ता है, वो खुद आके लाइन में लगते नहीं हैं, ठीक हो गया। अब लाइन में लगाते हुए इस चीज़ का भी ख्याल रखना पड़ता है कि कुछ प्रोसेस आते तो लेट हैं लेकिन वो अर्जेंट होते हैं, उनको अर्जेंटली प्रोसेसर चाहिए होता है, उनको कोई ऐसी इमरजेंसी होती है कि उनको प्रोसेसर जल्दी चाहिए होता है। तो स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम का फिर ये काम होता है कि वो आए तो लेट हैं लेकिन उनको प्रोसेसर की लाइन के अंदर थोड़ा सा आगे जाके लगाया जाए ताकि उनको जल्दी प्रोसेसर मिल सके, ठीक है। तो ये उनको क्यू में अरेंज करने का काम कौन कर रहा होता है, स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम। फिर उसके बाद जो असाइन करना होता है उनको क्यू से उठा के प्रोसेसर के ऊपर रखना होता है, ये काम कौन कर रहा होता है, स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम। फिर कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ प्रोसेस जो होते हैं वो काम ख़राब कर देते हैं, वो रास्ते के अंदर बैठ जाते हैं, ना आगे वाला काम चलने दे रहे होते हैं, और उनकी वजह से पीछे भी काफ़ी सारे क्यू के अंदर लाइन लंबी हो जाती है, और वो आगे से होता है ना कोई आप बिल जमा कराने वाली लाइन में लगे हुए हैं, और क्या होता है कि एक बंदा जो है वो जाकर काउंटर पर उस जो रिसेप्शन पर जो बंदा बैठा हुआ है या जो काउंटर पर जो बंदा बैठा हुआ उससे लड़ाई करना शुरू हो जाता है। अब क्या होता है कि पीछे लाइन बड़ी होती चली जा रही है, वो आगे से हट नहीं रहा, सबको उसकी वजह से अजाब पड़ा होता है, ठीक है। फिर क्या होता है कि एक दो सिक्योरिटी गार्ड आते हैं और उसको पकड़ के लेके जाते हैं, भैया चलो तुम हटो, तुम्हारी वजह से पीछे लाइन इतनी लंबी हो गई, ठीक है। तो वो क्या करते हैं कि उसको स्वैप आउट करते हैं, उस क्यू से निकाल देते हैं। इसी तरीके से कुछ स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम हमारे पास ऐसे होते हैं जो कि कोई काम, अगर कोई प्रोसेस काम ख़राब कर रहा हो तो उसको उठा के बाहर निकालते हैं, और अगर किसी प्रोसेस को वापस अंदर डालना हो, किसी जगह पे सेट करना हो तो उसको वापस उठा के लाइन के अंदर भी डालते हैं। तो ये सारे के सारे काम कौन कर रहा होता है, स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम। ये मैंने आपको एक जस्ट छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया ताकि आपको ये लेक्चर क्लियर हो जाए। हमारा आने वाला नेक्स्ट लेक्चर जो है स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम्स पे भी होगा कि लॉन्ग टर्म स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम क्या है, शॉर्ट टर्म क्या है, मीडियम टर्म क्या है, तो हम इन चीज़ों को भी देखेंगे। तो सीरीज़ को देखते रहें, आपको वो कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। इस वक्त हमारा टॉपिक स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम्स नहीं था, इसलिए जस्ट मैंने आपको इनको हल्का सा
इंट्रोडक्शन दिया है। आई होप सो कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो चुका होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। और हाँ, मैं एक बात आपको बताना भूल गया, वो ये कि अगर आपको इस लेक्चर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारा ये ऑफिशियल ब्लॉग है जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, इस लिंक पे आप जाकर ऑपरेटिंग सिस्टम के कैटेगरी में जाकर आप इस लेक्चर के ऑफिशियल नोट्स उठा सकते हैं, जो कि जल्दी ही अपलोड हो जाएंगे। बल्कि हो सकता है जब आप वीडियो देख रहे हो तो अपलोड हो चुके हों, तो आप उठा सकते हैं। अगर आपको ये डर हो कि ये भूल जाएगा कंसेप्ट, तो आप उन नोट्स के ऊपर से दोबारा रिपीट भी कर सकते हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि ये PDF में मिल जाएँ, तो उसके लिए मैं आपको बताता चलूँ कि जो आपके पूरे नोट्स, जो उसके पूरा एक समझ लें कि एक आर्टिकल लिखा होगा, उसके राइट साइड कॉर्नर पर प्रिंट का ऑप्शन मौजूद होता है। अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप इन्हीं नोट्स को, पूरे उस पेज को PDF फॉर्मेट के अंदर अपने पास सेव कर सकते हैं, ताकि आपको जब भी ज़रूरत पड़े तो आपको बार बार इंटरनेट अवेलेबल ना भी हो तो आप अपनी PDF खोल के इनको पढ़ सकें और अपने कंसेप्ट्स को रिवाइज कर सकें। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल इन्फॉर्मेटिव लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कहीं कोई गलती नज़र आए तो कमेंट सेक्शन में जाकर इसी वीडियो के उसको पॉइंट आउट कर दीजिएगा, ताकि बाकी देखने वालों की जो मिस्टेक से जो बाकी देखने वालों की भी करेक्शन हो जाए और हमारी भी ऐसी करेक्शन हो जाए। क्योंकि अगर बाकी देख रहे हैं और वो मिस्टेक चली आ रही है तो डेफिनेटली उनके कंसेप्ट भी ख़राब होंगे, क्योंकि गलती तो किससे भी हो सकती है, हमसे भी हो सकती है। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।